दुनिया में बड़ा आदमी बनना, बड़ा ऑफिसर बनना, बड़े से बड़े पद पे पहुंचना आसान होता है। दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई चीज है तो सरल बनना होता है। आप चाहो तो कुछ भी बन सकते हो, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन है, सहज बनना बहुत कठिन है। क्यों? अभिमान आड़े आ जाता है। और ये भगवान की कथाएं हमको यही ज्ञान दे रही है कि तुम चाहे जीवन में कुछ भी कर लो, एक दिन सब माटी माटी और माटी में ही मिल जाए। ये सोना क्या है? कहा माटी का विशुद्ध रूप है। ये डायमंड क्या है? तो कहा कार्बन का विशुद्ध रूप है। माटी से सोना बन रहा है, तुम उस सोने के लिए लड़ रहे हो। इस स्वर्ण से तुमको इतना प्रेम है कि तुम एक दूसरे की हत्या करने में पीछे नहीं होते हो। भाई मेरे, संसार की चाहे जो भी संपत्ति हो, उसका जन्म इस माटी से हुआ। संत कहते हैं कि तू अपने मन को माटी बना ले। तू संसार में झुक जा, नमित हो जा। जितना सहज, जितना सरल बनेगा, तराजू का जो पलड़ा नीचे आता है, सामने वाला कहता है कि बस भाई मुझे दे दो। और जब तक पलड़ा नीचे नहीं आया तब तक क्या कहोगे आप? तब तक आप यही कहते हो कि भाई साहब अभी तौल पूरी नहीं हुई, अभी इसमें कुछ और मिलाइए, क्योंकि अभी ये नीचे नहीं हुआ है। तो नीचे नहीं हुआ है तो उसे खरीदेंगे नहीं। जब आप नहीं खरीदते हो तो परमात्मा कैसे खरीदेगा? जब आप नीचे हो जाओगे तो वो परमात्मा आपको खरीद लेगा। जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बिको उस परमात्मा के दरवाजे पे बिको। आज महाराज ये ध्रुव चला वन में और भगवान का भजन करने लगा। 1 माह के बाद इसने अन्न त्याग दिया, दूसरे माह के बाद इसने फल त्याग दिया, तीसरे माह के बाद इसने जल त्याग दिया, चौथे माह के बाद इसने पत्ते कभी कभी खाता था महाराज, वो त्याग दिया। 5वें माह में सिर्फ वायु और श्वास पी के तपस्या करता है। और जैसे 6वां महीना हुआ, इसने वायु का त्याग कर दिया तो प्राण वायु अवरुद्ध हो गई। भागे संत लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु सृष्टि में प्राणवायु अवरुद्ध हो रही है, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान कहते चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा नन्हा सा बालक मुझे पुकार रहा है, तपस्या कर रहा है, मैं शीघ्र ही जा रहा हूं। आंख बंद करके जो महाराज शंख चक्र गदा पद्म उस नारायण का ध्यान कर रहा था, आज समक्ष नारायण आ गए। जैसे ही सामने नारायण आए, अचकचाती हुई आंखें खुली, आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा कि हे परमेश्वर, आपने कृपा कर दी, लेकिन मैं क्या कहूं? मैं आपकी प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है। मैं बहुत कुछ आपकी सेवा करना चाहता, लेकिन आपके बारे में किसी ने मुझे बताया नहीं है। भगवान समझ गए, ये मेरा भक्त मुझे हृदय से चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्या करे, इसके पास शब्द नहीं है। शंख चला दिया गाल से, मां सरस्वती विराजमान हो गई। ये नन्हा सा ध्रुव बोल पड़ा, योऽन्तः प्रविश्य मां विचां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान,
आज ये जो मेरी वाणी मुखरित हुई है, मैं समझ गया हूं ये सब आपका प्रभाव है। ये जो जगत संचालित हो रहा है ये आपका प्रभाव, ये सूर्य अपने समय पे निकल रहा आपका प्रभाव है। खेतों में अनाज उग रहा ये आपकी कृपा है। बादल बारिश कर रहे हैं ये आपकी कृपा है। आप ही भोजन खाते हैं, आप ही चबाते हैं, आप ही पचाते हैं। भरता भोक्ता महेश्वरा, जो कुछ भी है वो सब आप ही हैं। आज भगवान कहते हैं कि मेरा इतना प्यारा भक्त, और जिसने कह दिया कि भगवान जब सबके भीतर आप बैठे, सबकी बात आप जानते, पूरे जगत को चलाते आप हैं, तो अब मैं इससे क्या कह दूं कि तू मुझसे कुछ मांग ले? क्योंकि इसने कहा सर्वे सर्वा तो आप है। जब सर्वे सर्वा आप है तो महाराज मैं से शर्मिंदा नहीं कर सकता कि तुम मुझसे कुछ मांग ले। आज भगवान ने यहां नहीं कहा, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जा ध्रुव 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का राजभोग, और हमेशा जब तू मुझे याद करेगा, मुझे अपने समक्ष पाएगा। आज ध्रुव जीवन में कुछ बन के आया, और जैसे ध्रुव बन के आया तो महाराज आज जब पिता को जानकारी हुई तो अपने गणमान्य अतिथियों के साथ हाथ में माला लिए गांव के बाहर खड़े होकर स्वागत करने लगे। आपके परिवार और आपका समाज तब आपका सम्मान करेगा जब आप जीवन में कुछ बन जाते हैं। जो बन गया है उसी की जय जयकार होती है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।